तीन चार बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बड़े अहम पॉइंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करने हैं, जिनमें से एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 सीनियर तरीन लोगों की पैरोल पर रिहाई से मुतालिक है, और फिर इमरान खान साहब की रिहाई, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वजीर आजम की जानिब से मुज़ाकरात की दावत देना, और फिर एक वीडियो रिकॉर्डिंग हाथ लगना जिसने इस पूरे सिस्टम के पांव तले से जमीन निकाल दी है। आखिर क्या ऐसी वजह बनी, क्या ऐसी मजबूरी आई कि 5 लोगों की एकदम से पैरोल पर रिहाई, यानी कि बगैर किसी कार्रवाई के, बगैर किसी मुकदमे के, बगैर किसी अदालती कार्रवाई के एकदम से पैरोल पर रिहाई, और फिर वज़ीर आज़म की जानिब से 4 कदम आगे बढ़ के ओपोजिशन यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत देना। आखिर मामला है क्या? किस बात ने इनको इस कदर मजबूर कर दिया है कि ये अब मुज़ाकरात के लिए मरे जा रहे हैं? एक एक चीज़ आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो। दोस्तों, ये बड़ा हैरानकुन है ना कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल खुड्डे लाइन लग चुकी है, आज से चंद रोज़ पहले एक और बड़ा फैसला इमरान खान साहब के खिलाफ आया है, जिसमें इमरान खान साहब और उनकी बेगम को मजबूरी तौर पर 17 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है, 7 जुर्माने के। और इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद हैं, किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। हालात यहाँ तक हैं कि इमरान खान साहब का जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं, किताबें हैं, गर्म कपड़े हैं, कंबल है, मेडिसन है, ये चीज़ें तक जेल के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, वो बाहर रोक दी गई। इमरान खान साहब को किताबें नहीं दी जा रही, और तो और इन सज़ाओं के ख़िलाफ़ अपील करने के लिए जो इमरान खान साहब के मुजरिम के दस्तखत चाहिए थे, वो दस्तखत लेने के लिए वकील 2 दफ़ा गया है और वकील को रोक दिया गया। जब बज़ाहिर ये हालात हैं, ऐसे में वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है, दावत दे दी है, जी मैं मुज़ाकरात की दावत देता हूँ और एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत देता हूँ, और वो कह रहे हैं कि बार बार मुज़ाकरात की दावत दे रहा हूँ। तो आखिर क्या वजह है? सोचने की बात है ना। तो दोस्तों, बात यह है कि जो इमरान खान साहब की अपनी बहन डॉक्टर उज़्मा के साथ आखिरी मुलाकात हुई है, और उस मुलाकात के बाद फिर तो पाबंदियां लग गई, मुलाकातें बैन हो गई और मामलात बड़े सख्त हो गए। और उसके बाद आपको पता है वो मीडिया पर आकर के उन्होंने बातें भी की थी, और एक बड़ा ख़ास ट्वीट आया था, जिस ट्वीट ने बड़ा एक हंगामा बर्पा कर दिया था। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी ये कहा गया था कि ये जो बातें हुई हैं, ये बड़ी फ़िल्टर्ड बातें हैं, अंदर अग्रेशन इससे कहीं ज़्यादा था। जो बाहर बातें हुई हैं, ये बड़ी फ़िल्टर्ड हैं। असल मामलात इससे कहीं ज़्यादा गंभीर हैं। खान इससे कहीं ज़्यादा गुस्से में थे, लेकिन फ़िल्टर करके हमने बातें शेयर की हैं, और उन बातों ने भी आग लगा दी है। तो अंदर दोस्तों ये कहा जाता है कि अडयाला जेल के अंदर सेंसर्स लगे हुए हैं, और हिडन कैमरास लगे हुए हैं, माइक्स लगे हुए हैं, और वहाँ पर बाकायदा रिकॉर्डिंग होती है। जो भी मुलाकात या गुफ्तगू होती है, अडयाला जेल के अंदर रिकॉर्डिंग होती है। अब मुनीब फारूक साहब जो हैं, अब अडयाला जेल के अंदर होने वाली हर एक एक्टिविटी उनसे पोशीदा नहीं है और उनसे छुपी हुई नहीं है। उन्होंने एक इंकशाफ किया है। वो कहते हैं कि जो अंदर मुलाकात हुई है डॉक्टर उज़्मा के साथ इमरान खान साहब की, और उसमें जो डिस्कशन हुई है, तो उससे ये तासुर मिलता है, ये अख़ज़ किया गया है, यानी सिस्टम ने, जिसने ये रिकॉर्डिंग की है, उसने ये अख़ज़ किया है कि इमरान खान साहब को पुख्ता यकीन है कि मुल्क में इनकलाब आएगा, इसीलिए इमरान खान साहब डट के बैठे हैं। तो उसके बाद सूरत हाल ये बनी है कि खान साहब की बहन जब बाहर आई हैं, तो फिर वो प्रैक्टिकल चीज़ें भी नज़र आईं, जिन्होंने जनाब सिस्टम के तो पाँव उखाड़ के रख दिए हैं। अब आते ही उन्होंने एक तो कहा कि इमरान खान साहब ने पॉलिटिकल कमेटी तहलील कर दी है। अब तमाम तर इख्तियारात जो हैं वो सलमान अकरम राजा को दे दिए गए हैं कि नई कमेटी फॉर्म करें या जिस तरह से मर्जी है सियासत को चलाएं। ये सियासी मामलात हो गए। सलमान अकरम राजा, हामिद खान वगैरह इनके ज़िम्मे लगा दिए गए। साथ में सुहेल अफरीदी से उन्होंने मुखातिब होते हुए कहा है कि सुहेल अफरीदी के लिए ख़ास पैगाम भेजा है। एक तो उन्होंने कहा कि पब्लिकली जो बता दिया कि स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करें सुहेल अफरीदी, और सुहेल अफरीदी से बड़े खान साहब मुतमईन भी थे। साथ ही उन्होंने कहा कुछ चीज़ें हैं जो हम उनका मैसेज कन्वे करेंगे।
यानी कि जो सलमान अकरम के लिए इमरान खान साहब ने मैसेज दिया है वो हम सलमान अकरम से मिलकर उनको कन्वे करेंगे, जो सोहेल अफरीदी के लिए है वो सोहेल अफरीदी से मिलकर कन्वे करेंगे। सोहेल अफरीदी को शायद कोई मैसेज कन्वे हो चुका है कि सोहेल अफरीदी ने बाकायदा स्ट्रीट मूवमेंट शुरू कर दी है और अब सोहेल अफरीदी लाहौर का दौरा भी कर रहे हैं। जी हाँ, सोहेल अफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लाहौर का दौरा मेरे ख्याल में 26 दिसंबर को कर रहे हैं। तो सीन ये है दोस्तों। इसके बाद फिर होता क्या है, एक वो जो तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के झंडे थले एक कॉन्फ्रेंस हुई 2 रोज़ा, उससे भी बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीके और फिर उसका जो एलामिया जारी हुआ बज़ाहिर वो भी ज़ाहिर सी बात है मुज़ाकरात के हवाले से था, मामलात और चीज़ों को सेटल डाउन करने के हवाले से, लेकिन बज़ाहिर तहरीक इंसाफ ने उसको भी मुस्तरद कर दिया है। अलीमा खान साहिबा ने कहा है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो कॉन्फ्रेंस थी उसके एलामिया के बारे में मुझे कोई इल्म नहीं है, क्या एलामिया था। खैर दूसरी जानिब अब कमेटी बनाई गई है। अब जब ये चीज़ें देखा है ना कि यार हाथ से निकल रही हैं, अब मामलात तो बांग्लादेश वाले मॉडल पे जा रहे हैं, मामलात तो श्रीलंका नेपाल वाले मॉडल पे जा रहे हैं, तो अब जनाब सिस्टम परेशान हो गया है। अब वज़ीर आज़म साहब ने भी फ़ौरन मुज़ाकरात की दावत दे दी है, 1 कदम 4 कदम आगे बढ़ के। अब ये हर कीमत पर मुज़ाकरात चाहते हैं। अब एक कमेटी भी बना दी गई है। अब उस कमेटी का नाम है जी नेशनल डायलॉग कमेटी। अब वो नेशनल डायलॉग कमेटी जो है ना वो इमरान खान ने बनाई है, ना वो पीटीआई ने बनाई है, ना वो पीटीआई की कोर कमेटी ने बनाई है, ना उस कमेटी का पीटीआई के साथ कोई ताल्लुक है, ना वो कमेटी हुकूमत ने बनाई है। वो खुद साख्ता एक कमेटी है और जिसको लीड कर रहे हैं फवाद चौधरी, मौलवी महमूद और इमरान इस्माइल। इसके अलावा दीगर भी कुछ लोग हैं। कहा जा रहा है कि जी वो हुकूमती लोगों से भी मिल रहे हैं, हुकूमती वज़रा से भी राबते में हैं। एक कोई ऑफिसर हैं, वो ऑफिसर इन्वर्टेड कॉमर्स में है, वो ऑफिसर कह लीजिए कि फुल राबते में, कॉन्फिडेंस में, एतमाद में। बज़ाहिर यही लग रहा है, तासुर यही आ रहा है कि वो ऑफिसर ही सारा कुछ करवा रहे हैं। वो ऑफिसर कोई ज़राई भी हो सकता है, वो कोई स्कूल का टीचर भी हो सकता है, वो जनाब कोई किसी अस्पताल का कोई क्लर्क भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है ऑफिसर। सारे ऑफिसर्स हैं ना, सरकारी ऑफिसर, तो उनके साथ बड़े वो राबते में है कमेटी। उस कमेटी ने जनाब एक तो वज़ीर आज़म के डायलॉग की ऑफ़र को खुशाइंद करार दिया है, इसको बड़ा एक वेलकमिंग और अप्रिशिएट किया है। साथ ही उन्होंने वज़ीर आज़म साहब को एक ख़त भी लिखा है। उन्होंने कहा जी इसकी हम तायद करते हैं, खुशाइंद करार देते हैं आपकी डायलॉग की ऑफ़र को। साथ ही उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कोट लखपत जेल में सीनियर क़यादत है, जिनमें शाह महमूद कुरैशी हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, इसके अलावा मियाँ महमूदुर रशीद हैं और उमर सरफराज चीमा हैं, तो एजाज चौधरी साहब हैं। इन 5 लोगों को ये सीनियर क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, सीनियर मोस्ट, इनको पैरोल पर रिहा किया जाए और फिर इनके साथ मिलकर कोई डायलॉग का रास्ता निकाला जाए। यानी अब ये डायरेक्ट तो अडयाला की तरफ तो जा नहीं सकते, इनको पता है वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि इंटेंशंस ये लोग देख चुके हैं, रिकॉर्डिंग ये लोग सुन चुके हैं। अब इन्होंने सहारा लिया है कोट लखपत जेल का, कोट लखपत के कैदियों का, कि उनको पैरोल पर रिहा किया जाए और वो जाके इमरान खान साहब के साथ मुलाकातें करें, खान साहब को कन्विंस करने की कोशिश करें, राम करने की कोशिश करें, क्योंकि इस वक्त इनको यही वाहिद ऑप्शन नज़र आया है फेस सेविंग का। अब ये लोग ये कर करा सारा कुछ वही ऑफिसर रहे हैं, यही लोग कर करा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब बज़ाहिर खुद तो ये डायलॉग नहीं ना चाहते, किसी सूरत नहीं चाहते, ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। ना इनके पास कोई बज़ाहिर इख्तियार है, ना ये चाहते हैं, क्योंकि इनकी बका तो झगड़े में है, डायलॉग में इनकी बका नहीं है। तो लेकिन मुज़ाकरात की दावत देना और ये फिर कमेटी एक बनना, फिर कमेटी की जानिब से ऐसी खुद साख्ता कमेटी जिसका कोई वाली वारिस नहीं है, उसकी जानिब से ये पैरोल पर रिहाई का मुतालबा करना। दोस्तों मुमकिन है पैरोल पर रिहाई भी हो जाए। ये असल में इस वक्त ये पूरा सिस्टम ये इस कमेटी के कंधे पे रख के बंदूक चला रहा है, इस कमेटी के कंधों पे चढ़ के ये खेल रहा है और ख़ुद अपना जो है वो चेहरा छुपा के बैठा है और चाहता खुद है। असल में आग खुद को लगी हुई है, कांपे खुद की टांग रही है। इमरान खान की जो इंटेंशन इन्होंने देखी है, जो रिकॉर्डिंग सुनी है, जो मुनीब साहब भी फरमा रहे हैं,
तो उसके बाद इनकी हर मुमकिन कोशिश है कि किसी तरह से इमरान खान को राम किया जाए और इमरान खान को जेल से बाहर निकाला जाए या किसी तरह से उसकी जो इंटेंशंस है उनको डाइवर्ट किया जाए। तो लेकिन आपको एक बात मैं बता दूं, जिसका इनको भी शायद अंदाजा नहीं है, अगर पीटीआई की इस लीडरशिप की रिहाई हो जाती है और रिहाई होने के बाद फिर उधर से कोई ऐसी जनाब कोई मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, कोई ऐसा मामला हो जाता है, कोई एक्टिविटी होती है और ये सीनियर क़यादत उस एक्टिविटी को ज्वाइन कर लेते हैं या उसको लीड करते हैं, तो फिर तो जो एक कह लीजिए कि आपने पब्लिक पल्स को आपने खुद बूस्ट कर दिया। उसके बाद तो ये तो पीटीआई के लिए बड़ी गोल्डन चीज़ होगी कि आप सीनियर लीडरशिप जो कि इस वक्त उसके साथ किसी किस्म की कोई कंट्रोवर्सी, कोई स्कैंडल नहीं जुड़ा, तो उसको आप मौका देंगे और वो लीड करती है, तो फिर तो मैं कहता हूँ दमादम मस्कल अंदर हो जाएगी। बहरहाल ये इनकी एक कोशिश है कि ट्राई कर रहे हैं, शायद ये कामयाब हो जाए, लेकिन मुझे ये लोग कामयाब होते नज़र नहीं आ रहे। चैनल आपका अपना, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।